हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड नो पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के आर्टिकल 151 तक। हम इनको याद करने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में, और जितने भी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। भारत का परिचय भाग 1 में रखा गया है। भाग 1 में भारत का परिचय यानी कि आर्टिकल 1 से 4 तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया और भारत राज्यों का एक संघ है। यहाँ पर दो नामों की चर्चा की गई है, इंडिया और भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्य बनाना। आर्टिकल 3 कहता है कि नाम में परिवर्तन करना, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना। आर्टिकल 4 कहता है जब नए राज्य बने तो उसके लिए नए कानून बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में इन चारों आर्टिकल को डिफाइन किया है। आप इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे आप तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भाग 2 नागरिकता। नागरिकता दी गई है 5 से 11 में। यहाँ पर आर्टिकल 5 से 11 हम कवर करने वाले हैं। नागरिकता का प्रावधान है भाग 2 में। यहाँ पर बात की गई है कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा। अनुच्छेद 5 कहता है कौन भारतीय नागरिक है। यहाँ पर इसको परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान, कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों, अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान, यानी कि जो लोग भारत के तो हैं और वो भारत से बाहर रहते हैं और वो भारत में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, इसमें अनुच्छेद 8 में उसी के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले, यानी कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं वो वापस जब भारत आएंगे तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या होगा, इसमें अनुच्छेद 7 में इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अनुच्छेद 9 क्या कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आपने अपना ली है तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाने पर। अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता तब तक रहेगी जब तक संसद चाहेगा, यानी नागरिकता बने रहने का अधिकार संसद के हाथ में है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता के बारे में कानून बनाना, यानी कि नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। आगे बढ़ते भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 तक में दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। दोस्तों, अनुच्छेद 12-13 मौलिक अधिकार तो नहीं है, पर ये मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, और अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनेगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करे। इन दोनों अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, यानी कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। अब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 32 तक। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 23 से 24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। आप किसी भी धर्म के हो, आपको अपने धर्म को मानने की आजादी है। अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार की बात करता है, सभी को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है यहाँ पर। और अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का दिल कहा था, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको आर्टिकल 14 से 32 तक दोस्तों समझाया, और आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि 29 से 30 बात करता है संस्कृति और
शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 बात करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, जबकि यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि दिए गए हैं 36 से 51 तक। इनको हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सभी के सभी याद करेंगे। अनुच्छेद 38 से 39। अनुच्छेद 38 से 39 बात करता है सामाजिक न्याय और समानता की। ये दोनों अनुच्छेद दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41, 42, 43 ये तीनों अनुच्छेद रोजगार, शिक्षा और श्रम कल्याण की बात करते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, जबकि 45, 46, 43 को छोड़ के दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 48, जो पशुओं की रक्षा और कृषि के विकास करने की बात करता है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 51, जो कि भारत का लक्ष्य क्या है, विश्व शांति बनाए रखना, किसी भी तरीके का विश्व युद्ध ना होने देना, ना ही ग्रह में कोई युद्ध होने देना, विश्व शांति बनाए रखना, ये भारत का लक्ष्य यहाँ पर बताया गया है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। अनुच्छेद 38 से 39 बात करता है सामाजिक न्याय और समानता, बहुत ही आसान है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था। अनुच्छेद 41, 42, 43 बात करते हैं रोजगार, शिक्षा और श्रम कल्याण की। अनुच्छेद 44 बात करता है समान नागरिक संहिता, जबकि वहीं पर अनुच्छेद 48 बात करता है पशुओं की रक्षा और कृषि का विकास करना, यानी कि पशुओं की हमें रक्षा करनी है, गो हत्या बंद करनी है, सभी पशुओं की हत्या को बंद करना और उनकी रक्षा करना और कृषि का विकास करना। अनुच्छेद 51 बात करता है भारत का लक्ष्य है विश्व शांति बनाए रखना, किसी भी प्रकार के युद्ध में ना पड़ करके अपने देश की रक्षा के लिए विश्व शांति को बनाए रखना। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने देखे 36 से 51 तक। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं दोस्तों, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और आप इनको आसान भाषा में यहाँ से पढ़ करके याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।